हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। हम लोग इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर कर रहे थे और हमने देख लिया था कि राजा के सैनिकों ने आकर उस डिसाइपल को पकड़ लिया था जिसके गुरु ने उसको पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ये मूर्खों का देश है और ये तुम्हारे साथ कभी क्या करेंगे कोई नहीं जानता। जब उसे पकड़ लिया गया तो उसने अपने गुरु को याद किया। गुरु के पास बहुत मैजिकल पावर्स थी, विज़न था। उनको समझ में आ गया कि उनका चेला मुसीबत में है। उसके बाद देखिए, एज सून एज ही अराइव्ड ही स्कोल्डेड द डिसाइपल। वो जैसे ही आए अपने चेले के पास, उन्होंने उसको बहुत डांटा एंड टोल्ड हिम समथिंग इन विस्पर, और उसके बाद उसे कान में फुसफुसाकर कुछ बोला। देन ही वेंट टू द किंग, फिर वो राजा के पास गए एंड एड्रेस्ड हिम, और उनको बोला, वाइजेस्ट ऑफ किंग हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। बोली, बुद्धिमान राजा, आप ये बताइए कि कौन बड़ा होता है, गुरु बड़ा होता है या उसका चेला बड़ा होता है? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। तो राजा ने बोला कि भाई ऑफ कोर्स गुरु होता है, इसमें कोई शक है क्या? वाई डू यू आस्क, ये तुम क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। ऐसा है ना कि तो फिर पहले आप मुझे मृत्युदंड दीजिए, फिर उसके बाद मेरे चेले को मृत्युदंड दीजिएगा। When the disciple heard this, जब चेले ने ये बात सुनी, he understood, वो समझ गया, and began to clamor, और जैसे करते ना, मैं ये करना कि हाँ नहीं 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 ऐसे कैसे हो सकता है ना? तो वो तो ऐसे कैसे हो सकता है ना? मतलब हल्ला करने लग गया। मी फर्स्ट, मतलब मुझे पहले मिलना चाहिए मृत्युदंड। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पहले तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे। एंड पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम, पहले मुझे मृत्युदंड दो, उनको नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इन टू फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, और फिर गुरु और चेले के बीच में इस बात के लिए झगड़ा होने लगा कि किसको मृत्यु पहले मिले। द किंग वॉज पजल्ड बाय द बिहेवियर, राजा को उनके व्यवहार पर बड़ा ताज्जुब हो रहा था। ही आस्क्ड द गुरु, तो उन गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, उनका तुम क्यों मरना चाहते हो? We choose him because we needed a fat man for the stake। बोले कि हमने तो इसलिए तुम्हारे चेले को चुना था क्योंकि हमें एक मोटा आदमी चाहिए था। You shouldn't ask me such question, कि आपको मेरे से ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। Put me to death first, पहले मुझे मृत्युदंड दो। Replied the गुरु, गुरु ने जवाब दिया, Why, क्यों? There is some mystery here, क्या कोई रहस्य की बात है? As a wise man, you must make me understand, आप बुद्धिमान व्यक्ति हो, पहले मुझे ये बात समझाओ। Will you promise to put me to death if I tell you, asked the गुरु। तो गुरु ने कहा कि आप पहले मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि मुझे पहले आप मृत्युदंड देंगे। द किंग गेव हिम द सॉलेम वर्ड, तो राजा ने उसे प्रॉमिस कर लिया, ठीक है। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु जी किनारे ले गए राजा को। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर टू हिम, इतनी दूर ले गए कि नौकर ना सुन सकें, है ना? और उसके कान में फुसफुसाया, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस, लेकिन आपको पता है हम लोग दोनों क्यों मरना चाहते हैं? We have all know, we have been all over the world, but we have never found a city like this or the king like you। हम पूरी दुनिया में घूम चुके हैं और हमने आपके जैसा न राजा पाया, न ही आपके इस शहर जैसा कोई शहर पाया है। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, और वो जो मृत्युदंड की जगह है ना, वो तो भगवान के न्याय की जगह है। इट इज़ न्यू, अभी आपने इसे नया बनवाया है। एंड इट हैज़ नेवर हैड क्रिमिनल ऑन इट, और इस पर किसी भी व्यक्ति को सज़ा नहीं मिली है ना? Whoever dies on it first, जो सबसे पहले इस पे मरेगा, will be reborn as द किंग ऑफ द कंट्री, उसका जन्म एक राजा के रूप में, इस शहर के एक राजा के रूप में होगा। एंड whoever goes next be the फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और उसके बाद जो मरेगा वो भविष्य में इस देश का मिनिस्टर बनेगा।
वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हम तो अपनी इस धार्मिक ज़िंदगी से बहुत दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आवर सेल्फ एज अ किंग, इसलिए बड़ा अच्छा होगा अगर हम राजा के रूप में इन्जॉय करें अपनी ज़िंदगी। एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, और मेरा चेला मिनिस्टर के रूप में इन्जॉय करे लाइफ को, कम से कम कुछ समय के लिए तो करेंगे हम लोग, इस तरह इन्जॉय करेंगे लाइफ को। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड, अब महाराज अब अपने वादे पर कायम रहिएगा। एंड पुट अस टू डेथ, और हम दोनों को मृत्युदंड दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, मुझे पहले दीजिएगा, याद रखिएगा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब गुरु जी की बात सुनकर राजा जो है वो बड़ी चिंता में पड़ गया, गहरी सोच में पड़ गया। ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि अगले जन्म में कोई दूसरा व्यक्ति उसके देश का राजा बने। ही नीडेड टाइम, उसको वो सोचने के लिए थोड़ा समय चाहता था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने मृत्युदंड को अगले दिन के लिए टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया। टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर के साथ गुपचुप तरीके से बातचीत की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, यह हमारे लिए सही नहीं होगा अपने साम्राज्य को अगले जन्म में किसी और को दे देने के लिए। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवर सेल्व्स, हम लोग दोनों ही उस मृत्युदंड के लिए जो तैयार है जगह, वहाँ हम ही लोग दोनों चले जाएंगे। वी विल रिबॉर्न एज अ किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और फिर हम दोनों का जन्म जो है राजा और मंत्री के रूप में अगले जन्म में होगा। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ये जो साधु संत लोग होते हैं ना, वो झूठ नहीं बोलते। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, जब राजा ने ऐसा बोला तो मिनिस्टर भी तैयार हो गया। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूशनर, इसलिए जो मृत्युदंड के लिए होते हैं ना लोग, उनको कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट, हम आज रात तुम्हारे पास उन क्रिमिनल्स को भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, जैसे ही पहला व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा उसको तुम मार देना। एंड देन द सेम टू द सेकेंड, और फिर दूसरे को भी के साथ भी वैसे ही करना। दोज आर आवर ऑर्डर्स, ये हमारा ऑर्डर है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, और तुम कोई गलती मत करना। That night the king and his minister went secretly to the prison, उस रात राजा और मिनिस्टर बिल्कुल गुप्त तरीके से जेल में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु और डिसाइपल को छोड़ दिया। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, और उन दोनों की मतलब उन दोनों के रूप में अपने आप को कर लिया, यानी उसका रूप धारण करके, गुरु और डिसाइपल का रूप धारण करके जेल में चले गए। एज अरेंज बिफोर हैंड विद अ लॉयल सर्वेंट, ये सब काम उन्होंने पहले से अरेंज कर रखा था अपने वफादार नौकरों की मदद से। एंड वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, जैसे ही ये लोग दोनों वहाँ गए, एक एक करके दोनों को मृत्युदंड दे दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to the crows and vultures, the people panicked. लेकिन जब उनके शरीर को उतारा गया फांसी से, और उसके बाद फिर जब उनको कौवे और वल्चर्स को खाने के, कौवे चील को खाने के लिए फेंका जाना था, तो लोग डर गए। They saw before them the dead बॉडीज़ ऑफ किंग एंड मिनिस्टर, तो उनके सामने जो मृत शरीर था वो राजा और मंत्री का था। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, इसलिए पूरा शहर बहुत ही कन्फ्यूज हो गया था। ऑल नाइट दे मोर्न, सारी रात वो शोक मनाते रहे। डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और अपने साम्राज्य के भविष्य के बारे में सोचने लगे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ गुरु एंड द डिसाइपल, तभी क्या हुआ, अचानक कुछ लोगों के दिमाग में गुरु और डिसाइपल का ध्यान आ गया कि कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव द टाउन अननोटिस्ड, उनको पकड़ लिया क्योंकि वे लोग गुपचुप तरीके से शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड द मिनिस्टर, सेड समवन, किसी ने कहा कि भाई हम लोगों को एक राजा और मंत्री चाहिए। अदर एग्रीड, बाकी लोगों ने कहा हाँ जी बिल्कुल सही बात है, हमें एक राजा और मंत्री चाहिए। दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी द किंग एंड द मिनिस्टर, तब उन्होंने गुरु और चेले से प्रार्थना की कि आप हमारे देश के राजा और मंत्री बन जाएं।
इट डिडंट टेक मेनी आर्गूमेंट टू परसुएड द डिसाइपल। चेला तो बहुत जल्दी तैयार हो गया, ज़्यादा परेशानी उनको नहीं हुई उसको मनाने में। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु जी को समझाने में थोड़ा वक्त लग गया। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, और अंत में वो दोनों जो है उस साम्राज्य को चलाने के लिए तैयार हो गए जो पहले एक बेवकूफ़ राजा और उसका बेवकूफ़ मंत्री चलाता था। ऑन द कंडीशन दैट दे वुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, उन्होंने ये शर्त रखी कि पुराने सभी नियमों को वो बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, उसके तुरंत बाद ही रात जो है पहले की तरह रात और दिन जो है पहले की तरह दिन होने लगा, यानी कि दिन का काम दिन में और रात का काम रात में किया जाने लगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू, और अब कोई भी चीज़ एक डुडू में नहीं मिलता था। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और फिर से ये जगह जो है वो बाकी सभी जगह जैसे होते हैं ना वैसे ही ये जगह भी बन गया था। सो दिस द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, है ना। और इसको जो ये कन्नड़ में लिखा गया था, जिसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है A.K. रामानुजन द्वारा। ठीक है, एक कन्नड़ फोकलोर है जो कि A.K. रामानुजन ने लिखा है। ठीक है, तो दिस द स्टोरी। आप जहाँ तक मुझे लगता है आपने स्टोरी अच्छे से समझ ली होगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी स्टोरी देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से, और इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मैं और आगे का लेसन करूँगी।